क्या आपको पता है आरक्षण को लेकर संविधान की मूल भावना क्या है? वैसे तो संविधान की मूल भावना समता, समानता और बंधुत्व का उद्देश्य है, जिससे कि सारे जिस देश में जो लोग रह रहे हैं गणतंत्र स्थापित हो, सभी लोगों को एक समान जीने की आज़ादी मिले, स्वतंत्रता मिले। लेकिन हमारे देश में जब भी आरक्षण के ऊपर कोई बात आती है, चाहे वो आरक्षण में क्रीमी लेयर लगाने की बात हो, आरक्षण में आर्थिक स्तर की बात हो, आरक्षण में उप वर्गीकरण की बात हो, तो संविधान खतरे में आ जाता है। संविधान की जो मूल भावना है वो खतरे में आ जाती है। अब ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, आप इस वीडियो को अंत तक देखें, आप समझ जाएंगे। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू हो, इस लड़ाई को मैं पिछले कई सालों से लड़ रहा हूँ। सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इस लड़ाई को लड़ा है ताकि इन जैसे वनवासी बच्चों को आरक्षण का पूरा फायदा मिल सके। मैं स्वयं इनके बीच में जाता हूँ, शिक्षा और सनातन संस्कृति के प्रति इनको जागरूक करता हूँ। अगर आप भी मेरे इस अभियान में जुड़ना चाहते हैं, अगर साथ देना चाहते हैं, तो ये मेरी जानकारी है। आप मुझसे जुड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं और सहयोग कर सकते हैं। धन्यवाद। देखिए, अभी हाल ही में आपको पता होगा 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि SC ST के अंदर भी कोटा होना चाहिए, यानी कि इनका वर्गीकरण होना चाहिए, सब क्लासिफिकेशन की जो है व्यवस्था होना चाहिए SC ST कोटा में। इस फैसले के बाद से कई सारे जो दलित नेता थे, दलित एक्टिविटीज थे, दलित IAS IPS अधिकारी थे जो रिटायर्ड थे, वो सारे इसका विरोध कर रहे थे। एक पूरी कम्युनिटी है, एक पूरी चेन है जो SC ST वर्ग में अपर लेयर है, यानी कि जो फ्रंट लाइन के लोग हैं, जो कभी नहीं चाहेंगे कि आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू हो या आरक्षण का वर्गीकरण हो, जिससे जो हमें सालों से मलाई मिल रही है आरक्षण की, वो मिलना बंद हो। तो ये लोग कभी भी ऐसा नहीं चाहेंगे, और उसके लिए उनको कहीं हद तक भी अगर झूठ बोलना पड़ेगा तो बोलेंगे। पहले तो वो कहेंगे संविधान खत्म करने की ये साजिश है, फिर कहेंगे आरक्षण खत्म करने की ये साजिश है, लोकतंत्र खत्म करने की साजिश है। यानी कि सिर्फ आरक्षण में कुछ बदलाव अगर कर दिया जाए तो लोकतंत्र खतरे में आ जाता है, संविधान खतरे में आ जाता है, आरक्षण खतरे में आ जाता है। इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि किस हद तक जाकर झूठ बोल रहे हैं। आरक्षण में क्रीमी लेयर लगाने से कोई संविधान खतरे में नहीं आएगा, आरक्षण के अंदर वर्गीकरण करने से भी कोई संविधान खतरे में नहीं आएगा। सिर्फ जो लास्ट लाइन के लोग हैं, जो इस समाज के वाकई में वंचित दलित हैं, जो इस समाज में वाकई में वंचित आदिवासी हैं, उनको फायदा मिलेगा। कुछ लोगों को ये बात समझ में आ गई है, तो वो खुलकर सामने निकल कर आ रहे हैं और क्या कह रहे हैं इन लोगों के बारे में आप खुद सुनिए। मैं तेजी पहलवान अम्बाड़े से। जय वाल्मीकि, जय संविधान। मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पूरे दिल से स्वागत करता हूं, जो कि हमारे सारे समाज के लिए, वंचित वर्ग के लिए लाभकारी है, और मैं अपने समाज के साथ खड़ा हूं। जिन लोगों को हम अपना भाई समझते थे, जिनके लिए हमने सब बहुत सारे ऐसे काम किए, जिनके बहकाए में आकर के हम अपने भारतीय भाइयों को, अपने ही धर्म के लोगों को हम गालियां दे रहे थे, उनके देवी देवताओं के ऊपर हमला कर रहे थे, उनके धर्म के विरुद्ध बोल रहे थे। मैं क्या रहा था? जिन लोगों के लिए हमने भाईचारा बनाने की लगातार कोशिश की, ना केवल मैंने, मुझसे भी पहले हमारे तमाम लोगों ने हमेशा चाहा कि हमारी एकता बने, और हम कोशिश करते रहे कि भाई हम अपने भाइयों के साथ एकता कायम करें, लेकिन वो नहीं हो पाई। और आज जितने खतरनाक कमेंट्स मैं देख रहा हूँ, जाति सूचक शब्द तो बहुत मामूली लग रहा है मुझे उनके सामने, कि जिस तरह के घटिया घटिया शब्दों का वो लोग मेरे ऊपर प्रहार कर रहे हैं बोल करके। गालियां भी उनके सामने, कोई गालियां वैसे रेगुलर गालियां दी जाती हैं, उनसे भी वो खतरनाक शब्द वो प्रयोग कर रहे हैं। देखिए, ये बात बिल्कुल सत्य है। शेड्यूल कास्ट के अंदर एक कास्ट ने बड़े स्तर पर आरक्षण का फायदा लिया। उनके लोग आपको राजनीति में भी मिलेंगे, उनके लोग आपको सरकारी नौकरियों में भी मिलेंगे और बहुत संख्या में मिलेंगे। इनके साथ साथ इन्होंने समाज को हिंदू विरोधी बनाना शुरू कर दिया। तो कई लोगों को ये चीज अब समझ में आई है, जब इन्होंने आरक्षण में उपवर्गीकरण का विरोध करा, इन्होंने आरक्षण में कोटे के अंदर कोटे की व्यवस्था का विरोध करा, तब कई लोगों को ये बात समझ में आई जो काफी सालों से इनके साथ काम कर रहे थे, और अब वो इस तरीके से बयान दे रहे हैं, इस तरीके से उनको समझ में आ गई है तो बातें बोल रहे हैं। तो अब इनको ये चीज एक्सेप्ट करना चाहिए। और अगर हम देखें तो आरक्षण में उपवर्गीकरण को लेकर जिस तरीके से भाजपा का अस्थिर चेहरा सामने है, वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाला है। भाजपा में जितने भी SC ST के सांसद थे, उन्होंने प्रधानमंत्री जी से भेंट करी, उनको एक पत्र दिया और उन्होंने कहा कि आरक्षण में उपवर्गीकरण नहीं हो, आरक्षण में क्रीमी लेयर नहीं लगे, ऐसी व्यवस्था, ऐसा आप अध्यादेश लेकर आइए। उसके बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव आते हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो कहते हैं कि संविधान की जो मूल भावना है वो आत होगी, उसमें कहीं भी ऐसा प्रावधान नहीं है कि आरक्षण के अंदर क्रीमी लेयर हो। और इस तरीके से उन्होंने अपना पूरा जो बयान था, पूरा स्टेटमेंट दिया, वो आप खुद सुनिए।
अभी जो हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के विषय पर एक जजमेंट दिया है। इस जजमेंट ने सुप्रीम कोर्ट ने एससी और एसटी के रिजर्वेशन के विषय में कुछ सुझाव दिए। आज माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में कैबिनेट में इस विषय पर विस्तृत चर्चा हुई है और कैबिनेट का सुविचारित वेल थॉट थ्रू मत है कि एनडीए सरकार बाबा साहेब अंबेडकर जी के बनाए संविधान के प्रावधानों के प्रति प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है। बाबा साहेब अंबेडकर जी के संविधान के अनुसार एससी और एसटी के रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं है। कैबिनेट का सुविचारित मत है, वेल थॉट थ्रू डिसीजन है कि बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान के अनुसार ही एससी और एसटी का रिजर्वेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। ये साथियों 5 बड़े फैसले आपके सामने रखे। देखिए, एक बात आप एक्सेप्ट कर लीजिए, इस देश में कोई भी गवर्नमेंट आपको आरक्षण में क्रिमिनल लगा के नहीं दे सकती। आरक्षण में कोटे के अंदर कोटे की व्यवस्था यानी कि ऊपरीकरण नहीं कर सकती, नहीं आरक्षण का स्तर आर्थिक कर सकती है। आरक्षण में क्रिमिलियर, आरक्षण में ऊपरीकरण नहीं हो सकता। अगर होगा, जिस दिन इस देश का गरीब आदिवासी और दलित जाग गया, आप यकीन मानिए इस देश में क्रिमिलियर लगने से कोई नहीं रोकेगा। क्रिमिलियर जैसे ही लगा तो समाज के अंतिम पायदान में खड़े व्यक्ति को भी आरक्षण का फायदा मिलेगा। नाली साफ करने वाले का बेटा भी नौकरी करेगा, मजदूर का बेटा भी नौकरी करेगा, हर वो व्यक्ति जो अंतिम पायदान में खड़ा है वो नौकरी करेगा अगर आरक्षण में क्रिमिलियर लगता है तो मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ और अभी तो मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी से एक बार पुनः विनती करूंगा कि इस देश में अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो आप उसमें साथ दीजिए। आप 21 अगस्त को जो लोग भारत बंद करने की अपील कर रहे हैं उनकी तरफ ध्यान मत दीजिए, क्योंकि इस देश का वाल्मीकि समाज जाग चुका है, इस देश का आदिवासी भील समाज जाग चुका है, इस देश का खट्टिक समाज का युवा जाग चुका है। अब आपसे हाथ जोड़कर विनती है, आरक्षण में क्रिमिनल अगर लगता है तो उसको लगने में सरकार की तरफ से आप जितना एफर्ट कर सकते हैं उतना एफर्ट है। तो अगर आप वाकई में गरीब वंचितों और दलितों और आदिवासियों को फायदा चाहते हैं तो आरक्षण में क्रिमिलियर या उपवर्गीकरण की जो व्यवस्था है उसको लागू करें। हर बीजेपी शासित प्रदेश से कहें कि वहां पर उपवर्गीकरण लागू हो, एससी एसटी के अंदर या क्रिमिलियर लागू हो, जिससे कि गरीब आदिवासी वंचितों को फायदा मिले। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।